श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन की शिवरात्रि इस बार 23 जुलाई को जो है वो पड़ रही है। तो गुरुदेव जो हैं पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो है बताया कि ऑनलाइन पूजा वो हर साल शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजा कराते हैं। तो शाम को इस बार जो शाम को शिवरात्रि की पूजा वो कराएंगे, ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे वो शाम के 7 बजे जो है 23 तारीख को आप सभी लोग सभी सामग्रियों के साथ रेडी रहिएगा। जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो है वो शावण शिवरात्रि की पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिन लोगों ने आज तक गुरुदेव की ऑनलाइन पूजा के साथ जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई भी हैं। तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि गुरुदेव ने कौन कौन सी सामग्री आपको बताई है जो आपको ऑनलाइन पूजा में जो है जब शिवरात्रि की पूजा वो कराएंगे शाम के 7 बजे, तो आपको क्या क्या सामग्री लेकर रेडी रहना है। तो पहले तो आपको देखिए इस तरह से एक थाली लेनी है, एक चौकी लगा लीजिएगा और इस तरह से आपको थाली लेनी। थाली आप बड़ी लीजिएगा, पीतल या फूल की थाली आपको लेनी है, थाली बड़ी लेनी है। मेरे पास जो थी मैं वो आपको दिखा रही हूँ। अगर इससे बड़ी भी थाली मिल जाए, इतनी बड़ी भी ठीक है, अगर आप और बड़ी चाहिए तो, क्योंकि सारी सामग्री जलाभिषेक होता है और काफी चीजें चढ़ती हैं भोलेनाथ को, तो बड़ी थाली की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है जल का। जल में देखिए आप गंगा जल पहले से मिला लीजिएगा और गंगा जल साथ में लेकर भी बैठिएगा। और जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि घर में जितने लोग रहते हैं उतने लोग जो है सिंगी से जो है वो जलाभिषेक करते हैं ऑनलाइन पूजा में। तो सिंगी है आपके पास तो ठीक है, अगर सिंगी नहीं है तो आप जो है लोटे से भी जल का अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको गंगा जल और जल ले लेना है और एक बाल्टी जल का भरकर रख लीजिएगा, क्योंकि जल का जो अभिषेक होता है वो काफी देर होता है तो काफी पानी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, पंचामृत का सामान लेना है। आपको दूध लेना है, दही लेना है, चीनी लेना है, घी लेना है और ये शहद लेना है। ये आपको 5 चीजें पंचामृत की लेनी है और साथ में एक पंचामृत बनाकर आपको रख भी लेना है। अलग से आप सामान लेंगे और एक पंचामृत बनाकर आप जो है यहाँ पर रखेंगे भी। तो आपको ये लेना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या सामग्री लेनी है, मैं आपको एक एक चीज करके दिखा दे रही हूँ। पहले तो देखिए हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग आप सुबह ही बना लीजिएगा ताकि वो सूख जाए। और उसके ऊपर कहते हैं कि खाली जो है पार्थिव शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो कुछ चावल के दाने आप उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको शिवलिंग के रूप में जो शिवलिंग हमारे पास अभी है मैं वो दिखा दे रही हूँ कि आपको इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अगर नहीं है तो आप इस शिवलिंग की भी पूजा कर सकती हैं। अब आपको क्या करना है, 2 आपको घी के दीपक बनाने हैं। देखिए 2 घी के दीपक आपको चाहिए, एक पूजा के लिए और एक पूजा के पहले आपको जलाना है। तो आप गुरुदेव ने बताया कि 2 आपको दीपक चाहिए, 2 जनेऊ चाहिए, एक गणेश जी के लिए और एक भोलेनाथ के लिए, महादेव के लिए। एक जो है आपको रक्षा सूत्र चाहिए, इत्र चाहिए भगवान जी को लगाने के लिए, इत्र जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको अक्षत चाहिए। जो चावल आप लेंगे, अक्षत लेंगे, वो आपको अधिक मात्रा में लेनी है। तो जैसे 108 चावल के दाने आप इस तरह से देखिए निकाल लीजिएगा भगवान को जो है चढ़ाने के लिए। बाकी आपको और भी चावल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप जो है अक्षत थोड़ा ज्यादा मात्रा में लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुमकुम लेना है, रोली लेना है माता रानी को चढ़ाने के लिए, यानी पार्वती जी के लिए। यहाँ पर मैंने पीला चंदन लिया है और तिल लिया है। तिल अगर काला मिलता है तो ठीक है, वरना आप सफेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल आपको 1 चुटकी ही लेना है, मैंने ज्यादा लिया लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। आपको यहाँ पे सुपारी 3 लेनी है। 3 सुपारी, एक महादेव जी के लिए, महादेव मतलब चढ़ाने के लिए, और एक हम गौरी मैया के लिए लेंगे और एक गणेश जी का स्वरूप बनाने के लिए। तो 3 सुपारी की आपको यहाँ पे जरूरत पड़नी है। कुछ इलायची लेनी है, 4-5 इलायची लेनी है, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा ही लेकर बैठिएगा। सभी सामानों को थोड़ा ज्यादा ही लेकर बैठिएगा, क्योंकि पूजा में से बार बार उठा नहीं जाता है, क्योंकि जब ऑनलाइन अभिषेक होगा तो आपको वहीं पर बैठ के। यहाँ पे हमें कुछ काली मिर्च के दाने ले, यानी 5 से 7 काली मिर्च गुरुदेव ने बताया, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए काली मिर्च भी अधिक ही लिया है। और आपको लौंग लेने हैं, लौंग आपको 5 लेने हैं, लेकिन आप लौंग ज्यादा लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने सफेद चंदन लिया है,
पीला चंदन लिया है, और आपको क्या लेना है, माचिस लेना है, अखंड दीपक लेना है, कमल गट्टे के बीज लेने हैं। कमल गट्टे के बीज आपको 5 लेने हैं। गेहूं के दाने लेने हैं, 21 गेहूं के दाने आपको यहाँ पर लेने हैं। धतूरा चाहिए, धतूरा आपको 1 ही लेना है। और आपको क्या चाहिए, बेल पत्र, जो कि सबसे जरूरी होता है महादेव की पूजा के अभिषेक में। तो आप देखिए इस तरह से 3 पत्तियों वाले अच्छे अच्छे बेलपत्र आप जो है वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है बेलपत्र 7 लेने हैं, गुरुदेव ने 7 बताया है। समी पत्ती लेनी है, समी पत्ता आपको 7 लेने। देखिए समी की पत्ती कुछ इस तरह से होती है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समी की पत्ती कैसी होती है। तो देखिए इस तरह से कुछ होती है, तो आप ये समी पत्ती ले लीजिएगा। फूल लेने हैं आपको, लाल फूल लेने हैं, और लाल फूल आपको 7 लेने हैं। और अगर पीला फूल है तो पीला ले लीजिएगा, वरना वैसे गुरुदेव ने सफेद फूल बोला है, तो मेरे पास जो आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा। देखिए जो चीज ना मिले, गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अगर आपको जो चीज नहीं मिलती है उसकी जगह पर आप अक्षत चढ़ा दीजिएगा, यानी जो अक्खा चावल आप लेकर बैठेंगे, इसीलिए आपको चावल अधिक लेने के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो आप ये ले लेंगे। उसके बाद हमें पंचामृत लेना है। पंचामृत मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। दूध, दही, चीनी, शक्कर आपको अलग अलग से लेने हैं। ये अभिषेक करने के लिए आपको लेना है पंचामृत का सामान, जो हम दूध से पहले करेंगे, फिर दही से करेंगे, फिर घी से, शक्कर से, और जो है ये शहद से। तो ये हमें बनाकर भी लेना है एक कटोरी में, और सामग्री में भी ले लेना है। उसके बाद आपको इत्र मैंने बता दिया, इत्र लेना है। गंगा जल लेना है। गंगा जल आप बिल्कुल मत भूलिएगा, गंगा जल आप जरूर लेकर बैठिएगा। अगर त्रिवेणी संगम का जल है तो आप त्रिवेणी संगम का जल भी ले सकते हैं। अबीर, गुलाल लेना है आपको। यहाँ पर धूप बत्ती लेनी है आपको। धूप बना वाला भी ले सकते हैं और गीला वाला धूप भी आप ले सकते हैं। तो आप थोड़ा ज्यादा संख्या में धूप ले लीजिएगा जलाने के लिए, क्योंकि जितनी देर पूजा होगी उतनी देर धूप जलता रहेगा। आपको जोत, अखंड जोत जलानी है, तो आप देखिए इस तरह के अखंड जोत ले लीजिएगा जो आपके घर में जलता रहेगा। तो आपको ये अखंड जोत लेनी है। और आपको क्या लेना है, यहाँ पर मिठाई लेनी है। तो मिठाई देखिए अभी हम नहीं ले पाए हैं, तो आप मिठाई खरीद लीजिएगा। अगर आप मिठाई नहीं ले पाते हैं तो आप उसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। तो आप चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, मीठे में चीनी ले लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पर चीनी ले लेना है। और फल लेना है। तो गुरुदेव ने 5 फल देखिए बोले हैं कि आपको 5 फल यहाँ पर लेना है। तो अगर आपको 5 फल, 5 ऋतु फल अलग अलग मिल जाते हैं, तो 5 ऋतु फल देखिए आप अलग अलग ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलते तो मैं देखिए यहाँ पर 5 केले ले लिए हैं। तो इस तरह से आप 5 केले भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए हमें माता रानी को चढ़ाने के लिए 1 पत्ता आपको बिंदी लेनी है लाल, और हरी चूड़ियाँ। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से हम माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए हरी चूड़ियाँ ले लेंगे। तो इस तरह से आपको देखिए ऑनलाइन अभिषेक के लिए आपको इतनी सामग्री की ज़रूरत है। तो आप इसकी पूरी लिस्ट बनाकर रख लीजिएगा, और पार्थिव शिवलिंग आप सुबह ही बना के रख लीजिएगा। जब शाम को पूजा गुरुदेव जो है वो 7 बजे से कराएंगे, ताकि आपको किसी सामग्री के लिए इधर उधर भागना दौड़ना ना पड़े और सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहें। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन पूजा के लिए रेडी रखना है, होना है। और आप जो है अपना पूरी अच्छी तरह से श्रृंगार करके हरे कपड़े पहनिएगा, हरी चूड़ियां पहनकर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना अभिषेक करिएगा। आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, और आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों ने गुरुदेव के साथ ऑनलाइन पूजा की है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो बस यही वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।